At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी। जब हम आजादी की बात करते हैं तो किसके चेहरे हमारे सामने आते हैं? गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, बोस, ये नाम हमारी याददाश्त में सबसे आगे है। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन और संसद में भी इन्हीं लोगों की तस्वीरें लगाई गई है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आओ याद करते हैं ऐसे वीर आदिवासी स्त्री और पुरुषों को जिनकी आजादी की जंग और उनके बलिदान अपने आप में एक मिसाल है। जिस इतिहास को लोग भूल रहे हैं उसे उजागर करते हैं। आदिवासी वीरों का जब नाम लिया जाता है तो उसमें भगवान बिरसा मुंडा का नाम सबसे ऊंचा है। 19वीं सदी में 25 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिशों के खिलाफ किया गया उनका उलगुलान उन्हें एक अलग पायदान पर खड़ा करता है। साथ साथ 1784 में ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ विरोध किए हुए तिलका मांझी के बलिदान को कौन भूल सकता है। चलो कुछ ऐसे स्वतंत्रता के वीरों की बात करते हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। अब जानते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। इस विद्रोह की अगुवाई सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और उनकी बहनें फूलो और झानो मुर्मू ने 1855 में की। यह विद्रोह आज के झारखंड और बंगाल राज्य के पुरुलिया और बांकुरा में हुआ था। अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। जब आदिवासी खेती करते तो जमींदार उन्हें इतने ऊंचे स्तर पर ब्याज देते कि वे उसे कभी चुका नहीं पाते। इसके बाद उन्हें बंधुआ श्रम की तरह रखते थे। इसी के खिलाफ किया गया ये विद्रोह था। जब 1855 में विद्रोह की चिंगारी भड़की तब 10,000 आदिवासियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। अब जानते हैं नागालैंड की महानायिका रानी गाइदिन्यू के बारे में। 1932 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में नागालैंड की रानी गाइदिन्यू ने मात्र 17 साल की आयु में संघर्ष शुरू किया था। महिला सेनानियों के बीच उन्होंने सबसे लंबी जेल सजा भुगती। नेहरू जी ने उनके बारे में लिखा था कि इस नन्ही बहादुर लड़की ने अपनी देशभक्ति के जोश में एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी है, मगर उसे कितनी यातना और कितनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। अफसोस ये है कि भारत आज अपने इस बहादुर बिटिया के बारे में कम ही जानता है। 1931 में जब उनके छोटे भाई को अंग्रेजों ने फांसी दी तब रानी काबिले की मुख्य बनी। अंग्रेजों की फौज और आसाम राइफल से उनकी और उनके लोगों की कई मुठभेड़ हुई। भारत की आजादी के बाद उन्हें 1947 में जेल से मुक्त किया गया। अब जानते हैं ताना भगत आंदोलन के बारे में। इसका नेतृत्व 25 साल के युवा जात्रा उरांव ने गुमला जिले के चिंगरी नवटोली गांव से किया था, जो फिर पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया। वे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर का विद्रोह कर रहे थे। साथ ही साथ वे जमींदारों और बनियों के खिलाफ भी थे जिन्होंने उनकी भूमि पर अवैध कब्जा कर उनसे पैसा वसूल रहे थे। अब जानते हैं रंपा आंदोलन के बारे में। अल्लूरी सीतारमण राजू ने रंपा आंदोलन की शुरुआत की। 1882 में जो अंग्रेज सरकार द्वारा मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया था उसी के खिलाफ यह आंदोलन था। यह आंदोलन पूर्वी गोदावरी में विशाखापट्टनम और मद्रास के इलाकों में फैला था। स्थानीय लोग राजू को मन्यम विरुडु कहते थे, जिसका मतलब है जंगल के नायक। ऐसे ही एक महानायक रहे हैं सुरेंद्र साई। 23 जनवरी 1809 में जन्मे सुरेंद्र साई भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी अगुवाओं में गिने जाते हैं। ओडिशा के संबलपुर से 21 किलोमीटर दूर उनका जन्मस्थल और राज्य किंदा गांव में था। राजा मधुकर साई के देहांत के बाद सुरेंद्र साई सही वंशज थे, लेकिन अंग्रेजों ने यह पद चौहान वंश के नारायण सिंह को दिया। साई ने इसका विद्रोह किया, जिसमें गांव और राज्य के लोगों ने समर्थन दिया। साई के भाई उदांता, चाचा बलराम सिंह और कई सैनिकों ने अंग्रेजों का सामना किया और उन्हें पकड़कर हजारीबाग के जेल में रखा गया। अंग्रेजों ने साई को पकड़ने की साजिश करके उन्हें असीगढ़ के किले में बंदी रखा। साई की मृत्यु बंदी गृह में ही 2 मई 1884 में हुई, लेकिन आज भी उनकी बहादुरी और आदिवासियों के सम्मान को उन लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमने
5 ऐसे आदिवासी महानायक और नायिकाओं के बारे में जाना जिन्हें इतिहास के पन्ने भूल चुके हैं। आने वाले 2 हफ्तों में हम कई ऐसे आदिवासी महानायक और नायिकाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास ऐसे नायक और नायिकाओं की जानकारी है तो कृपया हमें संपर्क करें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जानकारी हम और लोगों के साथ शेयर करें।